हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है नूपुर तिवारी निगत अब्बास ऑन ज्वाइनिंग बीजेपी बीइंग अ मुस्लिम। अच्छा, मैंने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो ये वीडियो आज हम देखते हैं निगत अब्बास के बारे में और नूपुर के बारे में कि क्या इनके बीच में डिबेट हो रही है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो निखत ये डेफिनेटली जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी आपको मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे बातें बोलते हुए, तो इसमें इतना जो करेज आप में है और हमारे भारत में अगर बोला जाए तो एक पर्दे के पीछे स्पेशली अगर आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, ज़्यादातर महिला इतना बोलने का करेज नहीं रखते हैं। तो आप में ये करेज कहाँ से आए? नहीं, अगर हम इस बात को सोचें कि हिंदुस्तान में हम जहाँ से आते हैं या जिस कम्युनिटी से, सोसाइटी से हम आते हैं, यहाँ पर करेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम गलत कहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की महिलाएँ जितनी सशक्त हैं, यानी जितनी एम्पावर्ड हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग हैं और जितना करेज, जितनी हिम्मत हिंदुस्तान की महिलाओं में है ना, ये मुझे नहीं लगता मैं किसी और देश की महिलाओं के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहती, पर मुझे लगता है अपना देश होते हुए कि हिंदुस्तान की महिलाओं में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। हमें अक्सर सोचा जाता है कि हम डाउन ट्रॉडन है, वी आर द डोमिनेटेड वुमेन, हमें घर के पर्दों के पीछे रखा जाता है बिकॉज़ ऑफ द पर्दा सिस्टम, बिकॉज़ ऑफ द बुर्का सिस्टम। हम लोगों को पर्दों के पीछे रहना चाहिए और छुप के रहना चाहिए, पर नहीं, दैट्स नॉट व्हाट माय कंट्री इज ऑल अबाउट। हिंदुस्तान में जिस तरह की महिलाएं आगे आई हैं, जिसे हमने शुरू से ही देखा है और हर कम्युनिटी में देखा है, हजरत आयशा अलैहिस्सलाम हो मुसलमान कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में रानी लक्ष्मीबाई जी हूँ, तो तब से लेकर आज तक ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि कई बार क्या होता है, समाज में कुछ तत्व, देखिए जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो समाज में कुछ तत्व हमेशा ऐसे होंगे जो आपको एम्पावर करेंगे, कुछ तत्व वैसे होंगे जो निरंतर आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको नीचे खींचेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किसको चूज करते हैं। कई बार हमारी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के लोग हमें दिखाते हैं, हमें रिकग्नाइज अपने आप से करवाते हैं, हमें अपने आप से मिलवाते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं और उस ताकत को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। और कई बार हमारे खुद की शक्ति, अंदर की जो शक्ति है, उस महिला शक्ति को हम बाहर लेकर आते हैं और खुद ही अपने आप को समझते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह के वाइब्स में हो, किस तरह के लोग आपके आसपास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा आपकी डायरेक्ट पर्सनालिटी पे बहुत अफेक्ट करता है। मेरी कम्युनिटी में भी, मेरे कंट्री में भी, मेरे सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की महिलाओं को निरंतर उस प्रकार से देखते हैं कि ये तो कम है, ये तो छोटी है, अरे महिला है, अरे औरत है, क्या कर लेगी। पर आज देखिए, ये हिंदुस्तान है जहां पर एक मुसलमान राष्ट्रपति भी होता है, जहां पर एक महिला राष्ट्रपति भी होती है। तो इस तरह की वेरिएशंस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलेंगी। और महिलाओं को जितना भी कहा जाए कि पर्दे के पीछे रहना है और घूंघट के पीछे रहना है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में वो मर्दानगी है और उस तरह के मर्द है जो महिलाओं को सशक्त करने में भरोसा रखते हैं, पर्दे को, बुर्खे को बिल्कुल बॉयकॉट करते हैं, साइड करते हैं और महिलाओं की शक्ति को और बढ़ावा देते हैं, उन्हें कम नहीं करते। और मुझे ये लगता है हिंदुस्तान क्या, विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर एक औरत एक बच्चे को अपने शरीर से जन्म दे सकती है ना, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए सब आसान है। तभी भगवान ने भी सबसे बड़ा दर्जा अपने बाद माँ का दिया है, क्योंकि वो हर जगह नहीं हो सकते थे, तो माँ उन्होंने बनाई, क्योंकि माँ हर जगह अपने बच्चों के साथ है। तो औरत का दर्जा बहुत बड़ा है, बस हमें और आपको और तमाम सोसाइटी को ये समझने की जरूरत है और कुछ नहीं।
बहुत अच्छी तरह से आपने बोल दिया कि औरत का दर्जा कहाँ पे है। और डेफिनेटली आपने सही कहा, लेकिन ये जो हमारे अपब्रिंगिंग होते हैं, जैसे हम लोग रेस्ड होते हैं, वो हम्म। हमें बहुत प्रभाव करते हैं हमारे जीवन में, बाद में जो हम चूज करें। तो आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ, मतलब कैसा, आपके डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने डेफिनेटली आपको बिल्कुल इनकरेज किया होगा। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, राइट नुपुर, कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप, जैसे कहा कि आपकी सराउंडिंग्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि वाइब्स आपके पास किस तरह की है, सराउंडिंग्स किस तरह की हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट एक बच्चे की जीवन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी परवरिश कैसी होती है, ये बहुत मैटर करती है। और हमारी सोसाइटी में बहुत पहले, अब तो फिर कम हो रहा है, पर इस बात में मैं कहते हुए शर्माऊंगी नहीं या मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरे समाज की सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बेटों को बेटियों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हमने कहीं ना कहीं देखा है कि बेटों की पढ़ाई, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां बेटों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए बेटियों की पढ़ाई रुका दी जाती है, बेटियों को घर का काम कराने के लिए दिया जाता है। नाबालिग बेटी, यानी 18 उम्र से, एडल्ट भी नहीं होती हैं लड़कियां, 18 से कम की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, उनकी पढ़ाई बीच में रुकवा दी जाती है, उनको जॉब नहीं करने दिया जाता। या कभी अरेंज मैरिजेस होती है तो इन लॉज का पहले एक शर्त होती है शादी से पहले कि नहीं, हम अपनी बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में कल भी थी, आज भी है, मुझे नहीं पता आने वाले समय में होंगी या नहीं, पर ये खत्म करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ मेरी परवरिश की बात करें तो मेरे माता पिता ने मुझ में, और मेरे मेरे बड़े भाई हैं, मुझ में और एक मेरे बड़े भाई में कोई अंतर नहीं समझा, क्योंकि अगर शायद अंतर समझा होता ना नुपुर जी, तो मैं शायद आपके सामने आज यहाँ ना बैठी होती, मैं इतने खुल के अपने विचार टीवी पर आप लोगों के सामने जनता के समक्ष ना रख पा रही होती। मैं रख पा रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे वो प्रोत्साहन दिया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे बढ़ावा दिया, और मैंने जो करना चाहा कभी उन्होंने रोका नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, एवरीबडी नोज कि मुस्लिम्स में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना या भारतीय जनता पार्टी को वोट देना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शुरू से लोग कांग्रेस परस्त रहे हैं। पर अब जब लिटरेसी बढ़ रही, क्योंकि क्या कांग्रेस ने गुमराह किया है, लिटरेसी रेट कम रखा, मुसलमान लोगों को बेवकूफ बनाया, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, ये वाले काम करें। पर एज एन इंडिविजुअल जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी और मेरी पार्टी ने मुझे खूब प्यार दिया। मेरे परिवार ने मुझे कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना। हालांकि कुछ रिश्तेदार मेरे आज भी हैं जो मुझसे नाराजगी जताते हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी में हो। पर अच्छी बात यह है कि जब मैं उनसे कारण पूछती हूँ ना कि क्यों मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होना चाहिए, ये क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से आपको इतनी मुखालिफत है और आपको पसंद नहीं है, तो वो कारण नहीं दे पाते। तो एक टैबू बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मुस्लिम के अगेंस्ट है, लेकिन अगर आप लॉजिकली बात करो तो ऐसा नहीं है। ये तो एक पार्टी की बात है, एक संगठन की बात है। मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी में अगर मेरे माता पिता जी जैसे लोग होंगे जो अपनी बेटियों को बढ़ावा देते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। आप बेटियों को बढ़ने दीजिए, आगे पढ़ने दीजिए, और देखिएगा कंधे से कंधा मिलाकर लड़की और लड़का चलेंगे। आप सिर्फ महिला और पुरुष में अंतर अगर कर रहे हैं तो एक दफा सोच लीजिए कि एक महिला कितना संघर्ष करती है जीवन में, चाहे वो उसका मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे वो एक बच्चे को जीवन देना हो, चाहे फिर खुद बच्चे को पैदा करना हो, चाहे फिर वो परवरिश अपने बच्चों की करना हो। एक लड़की के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कहने को पुरुष के भी, एक लड़की के भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, पर निभाना लड़की को पड़ता है। वो बहू भी होती है, वो बेटी भी होती है, वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो सास भी बनती है, वो सब बनती है। तो और उसके अंदर का बचपना भी होता है। तो इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए आपके माता पिता का सपोर्ट आपको जरूर चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर माता पिता, जैसे कि आपके माता पिता ने भी आपको अच्छा प्रोत्साहन दिया, और मुझे लगता है यही वजह है कि नुपुर जी आज आप मेरे सामने और मैं आपके सामने बैठी हूँ। हाँ जी, तो आपने बोला कि अब एक औरत बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, तो आप अब कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं अभी की जिंदगी में? अभी की जिंदगी में मैं अभी एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ आज, और मैं एक नंद भी हूँ। कहते ना औरत का औरत से भी रिश्ता होता है। मेरी भाभी है बड़ी प्यारी सी, मैं नंद भी हूँ, तो मेरी बड़ी प्यारी सी मेरी नीस है, भतीजी है। तो ये अभी रिश्ता है मेरा। और मैं एक राजनीतिक समाज में भी काम कर रही हूँ, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं राजनीति में आए हैं जनता की सेवा, कई लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि पहले मैंने जनता की सेवा में अपनी रुचि दिखाई और उसके बाद मैं राजनीति में आई। मैंने राजनीति करने के बाद जनता की सेवा नहीं करी।
मैं शुरू से ही कर रही थी और शायद यही मेरी बात मेरी पार्टी को, मेरे पार्टी के बड़े लीडर्स को पसंद आई और यही वजह है कि उन्होंने मुझे बहुत खुले हाथों से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी प्यार के साथ अपनाया भी है और मैंने अपनी पार्टी को अपनाया है। और अभी मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इंसान बनना चाहिए और धर्म और जाति के और जेंडर के आधार पर किसी को बाँटना नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एग्जैक्टली वही इंसानियत पहले होना चाहिए, उसके बाद और कुछ आना चाहिए। पहले हमें इंसान बनना चाहिए, इंसानियत को आगे लाना चाहिए, उसके बाद फिर हर मज़हब, धर्म, ज़ात और दूसरी चीज़ें उनको लेकर आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात कही इन्होंने लास्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो निगहत अब्बास एक रोल मॉडल हैं हमारी फीमेल्स के लिए, स्पेशली जो कि ख़ुद को सोचती हैं कि दब के रहना पसंद, मतलब पसंद तो कोई भी नहीं करता एनीवेज, लेकिन यह है कि लोग दब के रहती हैं, आवाज़ नहीं उठा पाती, बोल नहीं सकती कुछ। लेकिन ये निगहत अब्बास जैसी जो और सबूही जैसी जो फीमेल्स हैं, ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि उन फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए, उन फीमेल्स को आवाज़ उठाने के लिए, इनकरेज करने के लिए हमेशा से ही आगे रही हैं। तो खैर, इसमें इन्होंने जैसे कि कहा कि इन इंडिया मोस्टली जो बीजेपी मतलब के लोग जो हैं वो समझते हैं कि बीजेपी में जो लोग हैं मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ वो चीज़ें करते हैं, मुस्लिम्स को निकालना चाहती है या फिर मोदी गवर्नमेंट निकालना चाहती है, इस तरह की लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली ये खुद बीजेपी से हैं, तो इनको भी बहुत सारे लोग इस तरह से करते होंगे कि तुम ये हो वो हो। एनीवेज, मुझे जो इनकी चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी ने कभी इस तरह का, ना तो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ऐसा कुछ मिला है, और हमेशा से ही मैंने ये सुना है कि दे आर सेफ, और इनको ये रूमर्स जो फैलाए जाते हैं वो सब फजूल हैं, बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों को कोई किसी को कैसे निकाल सकता है अपनी कंट्री से, ठीक है, सबका सेम राइट है। लेकिन अब लोग इसमें कम्युनिटी को लेकर आ जाते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम, ये कम्युनिटी को इस तरह से इन्होंने की खिचड़ी बना के रख दी है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब सब लोग बराबर रह रहे हैं तो ये रूमर्स जो फैला देते हैं, कांग्रेस पार्टी फैला देती है, दूसरी पार्टी फैला देती है कि बीजेपी ये करेगी, तो लोग परेशान हो जाते हैं, इस तरह से बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा, एनीवेज, एक तो ये बात हो गई। तो मेन टॉपिक पे ये बात कर रही थी कि फीमेल की वाकई में ही एक रोल होता है पूरी ज़िंदगी में। वो बचपन से लेकर बड़ी होती है, बुढ़ापे तक उसके कोई हर ज़िंदगी का हर स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ती रहती है, रिश्ते चेंज होते रहते हैं। उसकी शादी, जब वो स्कूल जाती है, पढ़ती है, फिर एक सिस्टर बनती है, फिर एक वाइफ बनती है। जब वाइफ बनती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का चैलेंज होता है। वो अब उस घर को छोड़ के आती है जो कि उसको, जहाँ पर उसने अपनी आंखें, जहाँ पे उसने अपनी पहली अल्फाज निकाले थे अपनी फैमिली के साथ, अपने बोलना सीखा, चलना सीखा, और बाबा का प्यार मिला, सब कुछ। और फिर वो बड़ी होती है, फिर वो अपने घर को संभालती है, अपने मामा पापा को संभालती है, सब कुछ उसके हैंड ओवर हो जाता है। और कुछ फैमिलीज तो ऐसी भी होती हैं जो 7-8 साल के बच्चों को ही खाने पकाने में लगा देती हैं। ये नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है, स्पेशली देहात गाँव में बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं। तो जो इस तरह की सिचुएशन होती है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि फिर शादी के बाद उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर जाहिर सी बात है वो अपना घर छोड़ के जाती है, एक नई दुनिया में जाती है जहाँ पर उसको किसी को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, और एक अनजान इंसान के साथ वो चल देती है। और फिर उसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारती है। फिर उसको मसला होता है, कुछ भी होता है, वो अब जिक्र भी नहीं कर सकती क्योंकि माँ बाप परेशान होंगे, गिला भी नहीं कर सकती क्योंकि आगे वाले पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स देंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली। और फिर माँ बनकर एक अलग ही वो 9 मंथ्स जो होते हैं स्पेशली, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है जहाँ तक कि बहुत ही वो एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता होगा। क्योंकि जब हमें खांसी होती है या हमें बुखार होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो हम लोग, या उल्टी होती है, तो हम कितना बेजार हो जाते हैं, अपने आप से तंग हो जाते हैं, दिल करता है हम रोएं, इस तरह से कुछ अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन सोचें वो 9 मंथ्स जो होते हैं वो उसके लिए कितने डिफ़िकल्ट होते होंगे। तो
सिर्फ हम लोग इमेजिन ही कर सकते हैं, जो जिस पे गुजर रही होती है ना वो ज़्यादा फील कर सकता है। एनीवेज गाइज, ये बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी करने के बाद लोग ये भी कहते हैं कि तुमने किया ही किया है, या फिर कहते हैं तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। ये चीज़ें फीमेल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ती हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो औरत, वो लड़की जो पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए कर देती है, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देती है और बोलती है कि यार ये मैंने ना कर लिया, मतलब कि वो उनको अक्ल देती है, समझाती है, पढ़ाती है, उनको इंसान बनाती है। फिर बाद में उसी को ही वो बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर बोलते हैं तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। जब ये लफ्ज़ बोलते हैं ना तो वहीं पे इंसान वो टूट जाती है। तो खैर, अगर कोई इस तरह बोलता है तो प्लीज़ मत बोला करें आप लोग भी। तो खैर, जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, या फिर और भी कम्युनिटी है, लेकिन इसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें फ़ीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं, बुर्का वगैरह। खैर आजकल के दौर में तो ये हिजाब वगैरह इतना नहीं फोकस किया जाता, पहले टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। और उसमें तो मतलब कि औरत को बिना निकाब के आने नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे निकाब के बगैर तो बाहर आने जाना ही मना करते हैं। बट थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आज भी, मैं उस सोसाइटी में हूँ जहाँ मैं अपनी पसंद की ड्रेसिंग कर सकती हूँ, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की कोई पाबंदी नहीं है, और मैं इस चीज़ से मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर सकती हूँ। सो यही मैं चाहती थी, और आज मेरी लाइफ में यही सब कुछ है। एंड थैंक यू सो मच, ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और हर लड़की को इस तरह से ही रहना चाहिए, लेकिन अपनी लिमिट्स को भी याद रखना चाहिए कि उनकी लिमिट्स क्या है, क्योंकि उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं है। तो ये चीज़ को भी उनका ख्याल करना चाहिए। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, और इस तरह से और भी लड़कियां खुश रहें, मैं यही दुआ करती हूँ। तो खैर, सोसाइटी को चेंज होना चाहिए, भले वो कोई भी सोसाइटी हो, किसी कम्युनिटी से हो, उनको फ्रीडम देना चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, लड़की और लड़के को इक्वल रखना चाहिए, उनको तालीम दोनों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़का पढ़कर अपनी जॉब अच्छी ढूंढ सकता है, तो लड़की पढ़कर अपनी औलाद, अपनी फैमिली को संवार सकती है। देखें, एक लड़की जो होती है ना, एक औरत, वो अपनी फैमिली को, वो आपकी आने वाली कई नस्लें संवार सकती है, और एक औरत आपकी आने वाली कई नस्लें बर्बाद कर सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नस्लें बर्बाद करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं। अगर सही करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तालीम दें, उसको आज़ादी दें। और अगर आप चाहते हैं बर्बाद, तो फिर आप उसकी तालीम को रोक दें, उसको घर में रखें, उसको आप एक मासी की तरह बना कर रखें, ठीक है। तो बस यही मैं लास्ट में कहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड मुझे हमेशा याद रखें और मिल बांट कर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।